एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल की पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में लागू हैं, जिनका पात्रता अनुसार लाभ दिया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, जिला कोटा एवं बूंदी में विगत 3 वर्षों में जारी किए गए श्रमिक कार्ड व उन्हें दी गई सुविधाएं लाभ का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3, कोटा जिले में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु 3,787 आवेदन विभागीय स्तर पर तथा 15,949 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। बूंदी जिले में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु 6,123 आवेदन विभागीय स्तर पर व 16,527 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। मुख्यतः निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, काट छांट किए गए दस्तावेज अपलोड करना, अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। खंड 4, कोटा संभाग में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के लंबित आवेदनों का जिलेवार योजनावार विवरण परिशिष्ट 4 पर संलग्न है। लंबित रहने के कारण बिंदु संख्या 3 में समाहित हैं। खंड 5, भवन एवं अन्य सह निर्माण नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियम अधिनियम 1996 एवं राजस्थान नियम 2009 के नियम 44 में आवेदनों के निस्तारण की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है। तथापि मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा वर्णित बिंदु संख्या 3 में 3787 कोटा में और बूंदी में 6123 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में ये लंबित क्यों चल रहे हैं और कब से लंबित चल रहे हैं, इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा तथा जो लंबित प्रकरणों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है, क्या सरकार के पास वो राशि उपलब्ध है। दूसरा है बिंदु संख्या 5 के अनुसार लंबित आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय नहीं होने के कारण अधिकारी तय करते हैं, बिना मापदंडों के वांछित और योग्य व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार कोई सख्त प्रावधान लाकर आवेदनों का निस्तारण जल्दी ही बिना पक्षपात के करवाने का विचार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लंबित आवेदन है कोटा और बूंदी के जो आपने बताए हैं, वो शुभ शक्ति चूंकि बजट के अभाव की वजह से अभी उसके लंबित हैं। इसके अलावा जो कौशल योजना है हमारी छात्रवृत्ति की, उसके आवेदन चूंकि अभी ये सत्र चल रहा है, अभी आवेदन आ रहे हैं, इसलिए लंबित हैं और बहुत ही जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, कोटा के अंदर 95 लाख रुपए और बूंदी के अंदर 10 लाख रुपए अकाउंट नंबर अभी आप लोगों के यहाँ पे उपलब्ध हैं। जैसे ही फॉर्म पास होगा सीधे उसके खाते में पैसा आ जाएगा। जो आपने खंड 5 के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमने काफ़ी प्रयास करते हुए भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और जैसा आपने कहा कि कोई भेदभाव नहीं हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने डायरेक्ट टू कैश उनके अकाउंट में डालने का प्रावधान किया। जो मोबाइल नंबर एक इमितर वाला ही अपने डाल देता था, उसको बैन किया। जितने भी श्रमिक हैं और जो उनका वेरीफाई करके देते हैं, उनका पैन नंबर या आधार कार्ड नंबर हमने इसके लिए ज़रूरी किया, जिससे कि भ्रष्टाचार पे रोक लगी है। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, सदन को भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितने भी श्रमिक कार्ड बन रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। पहले आओ पहले पाओ की पद्धति पे काम हो रहा है। कहीं भी सीक्वेंस नहीं तोड़ी जा रही है। कहीं भी किसी का भी किसी भी स्तर पे कोई भुगतान प्रायोरिटी तोड़ के नहीं कर सकता है। बजट की अनुपलब्धता के चलते माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि बजट की व्यवस्था किसी न किसी सरकार से करें। परिशिष्ट 3 जो आपने लगाया है, उसमें बूंदी में 50,927 लोगों ने तो अप्लाई किया। आपने जिनको अप्रूव कर दिया, जो ठीक पाएंगे, वो 23,541 है और उसमें से जिनको पेमेंट हुआ है वो केवल 764 लोगों को हुआ है। 50,000 अप्लाई करें, 23,000 को आप ठीक मानो और जब पेमेंट का सवाल आए तो केवल आप 764 लोगों को पेमेंट करो।
ये कहीं न कहीं आपके डिपार्टमेंट की सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है। जब आप अप्रूव मानते हो तो फिर तो उन्हें पेमेंट होना चाहिए। उसमें से आप लिख रहे हो 16,000 तो सिटीजन में पेंडिंग है और डिपार्टमेंट में 6,123 पेंडिंग है। तो फिर काम क्या कर रहा है डिपार्टमेंट? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहूँगा, ये पेमेंट नहीं दिए हैं, जो अप्रूव्ड हैं ये पंजीयन हैं, ये इतने अप्रूव्ड हो चुके हैं। और जो सिटीजन के स्तर पे 16,000 पेंडिंग है और जो 764 जो पेमेंट रिक्वेस्ट है ना, इनको 85 रुपये जमा कराने हैं। जैसे ये 85 रुपये जमा करा देंगे, इनका भी पंजीयन हो जाएगा। तो ये जिनका पंजीयन होना है वो बाकी है, जिनको भुगतान होना है वो बाकी नहीं है। आप इसको जरा करेक्ट कर लें। तो पेमेंट कितने को हो गया फिर ये बता दो ना आप। ये जितने आपने अप्रूव माने 23,900 समथिंग, इनमें से कितने लोगों को जो लाभ मिलना वो मिल गया? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दो चीज़ें हैं जो आप ज्वाइंट करना चाह रहे हैं। एक है पंजीयन, एक है स्कीम। ये जो डाटा जो हमने दिया है, जो आपने मांगा है, ये पंजीयन का है। पंजीयन में हमारे पास 50,000 आवेदन आए, 23,000 हमने उसमें से अप्रूव्ड कर दिए। 16,000 जो अभी उनमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, जो हिताधिकारी को उसको पूरा करना है। 764 लोगों को अपने 85 रुपये जमा कराने हैं ई मित्र पे या अपने मोबाइल से। जैसे ही जमा करा देंगे वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सिर्फ 3,972 जो है वो हमने अभी रिजेक्ट किए हैं, किसी वो श्रमिक नहीं थे। और 6,123 जो है वो हमारे स्तर पर उनके पंजीयन की जांच होनी बाकी है। ये मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे इनकी जांच होगी तो ये भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये माननीय मंत्री जी, पेमेंट वाली संख्या बता दो। ये तो अप्रूवल की आपने केस कितना दिया, कितने संख्या? मैं आपको कहाँ की राज्य की बतानी है, कोटा की, बूंदी की, आप कहें वहीं बूंदी की तो अभी मैंने तो बूंदी के फिगर ही बताया। आप बूंदी की। बूंदी जिले में माननीय अध्यक्ष जी अभी तक जो है 3927 जो आवेदन है वो स्वीकृत हुए हैं और 3237 जो हैं वो निरस्त हुए हैं और 2836 जो हैं हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। पेमेंट कितने को हुआ है? पेमेंट हमने कर दी ना सर, 3927 लोगों को पेमेंट कर दिया हमने। अगला प्रश्न कैलाश चंद मेघवाल। अगला प्रश्न सतीश जी पूनिया। अभी प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न संख्या 82 खंड 1 सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के जेकेलोन चिकित्सालय में कोरोना काल के